एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं एक बहुत ही जो है, मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे होता ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि है उपमन्यु जी की। कहते हैं कि उपमन्यु जी 11 से 10 साल के मतलब शिव भक्त थे कि उनसे बड़ा जो है शिव भक्त नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि उनके पिता नहीं थे, अपने गुरु मानकर जैसे पढ़ने जाते थे तो वहां पढ़ते थे। तो उनकी जो है माता थोड़ी बहुती जो भिक्षा लेकर यहाँ वो करके उनका पेट पालती थी। तो जो दूसरे बच्चे होते थे एक दिन जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनके बाकी जो दोस्त होते हैं उनके जो है उनको माँ उनको आवाज लगाती है कि आ जाओ खाना खा लो। ये तो वो खाना खाने के लिए जाते हैं सब अपने अपने घर। तो उपमन्यु जी भी जाते हैं लेकिन उनके घर में जो है खाना नहीं होता। तो उनकी माँ सोचती है कि इनको खाना कैसे दूं। तो वो सोचती हैं, वो उनको बिठाती हैं, कहती हैं कि 2 बर्तन पड़े हैं। वो कहती है कि आज ना अदृश्य खाना है, देखना बहुत स्वाद है। वो अदृश्य ऐसे नकली जो है उनको खाना डालती हैं, पत्तल होते थे जैसे उनमें। तो वो कहते हैं माँ कुछ है तो है नहीं। कहती है अदृश्य खाना है, इसको खाकर देखो, देखो बहुत स्वाद आएगा तुम्हें। तो वो भी बच्चे होते हैं, वो भी ऐसे खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ माँ ये तो बहुत स्वाद है। तो फिर वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन जाते हैं। अगले दिन जो है उसकी माँ जो है वो फिर जाते हैं, अगले दिन खेलने जाते हैं। तो सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अगले दिन फिर उसकी उनकी जो माँ है उनके लिए गुड़ देती है, उनको गुड़ देकर सुला देती है कि चलो कुछ तो है, गुड़ देकर सुला देती है। तीसरे दिन फिर जाते हैं। तो एक उनमें से जो है बच्चा होता है वो दूध पी रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे भी दूध चाहिए, अपनी माँ को बोलते हैं। दूध जो है कहते हैं पहले कभी कभी होता था कि जब किसी के घर में एक कोई फंक्शन होता था, कोई काम होता था, तब होता था। तो वो बोलता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि दूध तो नहीं है मेरे पास। तो वो रोता है कि नहीं नहीं मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो उनके पास जो है थोड़ा सा आटा पड़ा होता है, वो पानी में आटा घोल के दे देते हैं, बोलते हैं कि ये लो दूध। तो वो ऐसे ही जिसमें आटा घोल के देते हैं ना, वैसे ही बर्तन उस अपने दोस्तों के साथ ले जाता है। वो कहता है देखो मेरी माँ ने मुझे दूध दिया, दूध दिया। तो वो दोस्त देखते दिखाइयो, चेक करते हैं। फिर वो ऐसे करके हाथ लगाते हैं तो ये तो आटा है, ये तो दूध तो नहीं है। तो फिर वो वापस आता है कि माँ मुझे तो दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो वो उसको बिठाते हैं अपने पास, कहते हैं कि भोलेनाथ जी है ना वो सबके पिता है, तो तुम्हें जो भी कुछ मांगना है तुम भोलेनाथ से मांगो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो एक साइड में कॉर्नर में अपने घर के किसी कोने में बैठकर भोलेनाथ जी का नाम ले मतलब बोलते हैं भोलेनाथ जी मुझे दूध दीजिए, भोलेनाथ जी मुझे दूध दीजिए, ओम नमः शिवाय, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, ऐसे मतलब जपने शुरू कर देते हैं। तो उनकी माँ जो बोलती है कि ऐसा नहीं है, उनको बिठाते हैं गोद में, ऐसा नहीं होता। भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है और एकांत स्थान में जाना पड़ता है, तब जाकर जो है भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो उस रात वो सो जाते हैं दोनों जने, माँ भी सो जाती है और जो उनका बेटा है उपमन्यु जी वो भी सो जाते हैं। तो कहते हैं उनके दिमाग में चलता रहता है कि भोलेनाथ जी मुझे दूध देंगे, दूध देंगे। तो वो रात में खड़े होकर जो है जंगलों में चले जाते हैं कि मुझे तप करना है, मुझे तो दूध चाहिए, भोलेनाथ जी मुझे दूध देंगे। बच्चे होते हैं उनको ये तो पता नहीं भी तप क्या है, लेकिन दूध के मतलब होता है ना, उनको दूध चाहिए होता है पीने के लिए, उसके लिए वो भोलेनाथ जी का नाम जप शुरू कर। जंगल में पहुंचते हैं, जंगल में तो बहुत जंगली जानवर होते हैं, सब कुछ होता है। तो भोलेनाथ जी जो है कहते हैं कि ये तो जंगल में आ गया है, देखते हैं जंगल में आ गया, इसकी रक्षा कैसे की जाए। तो जितने भी जानवर होते हैं भोलेनाथ जी उनसे रक्षा करते हैं उनकी, तो वो बच जाते हैं। उनको नहीं पता होता, भोलेनाथ जी दिखाते नहीं है कि मैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, तो वो बच जाते हैं। तब जितने भी जंगली जानवरों से बच जाते हैं। तो वो एक स्थान पर जाते हैं, वहां पर जो है शिवलिंग की स्थापना करनी शुरू कर देते हैं। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि इनकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। माँ गौरा कहती है इतने छोटे से हैं, इनकी परीक्षा क्या लेनी है आपको। कहते नहीं परीक्षा तो लेनी है। तो वो जैसे जैसे शिवलिंग बनाते हैं, वो शिवलिंग बनाते टूटते जाते हैं, शिवलिंग बनाते टूटते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके 9 शिवलिंग बनाते हैं। तो उन्हें ध्यान में आता है कि मेरी माँ ने बोला था कि जब भी किसी शुभ काम को करना है तो गणपति जी का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। तो वो गणपति जी का नाम लेते हैं कि गणपति जी मैं शिवलिंग की स्थापना करने वाला हूँ, इसकी रक्षा कीजिए, या उनका नाम लेकर वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो जब वो गणपति जी का नाम लेते हैं तो सारे 9 के 9 जो शिवलिंग है दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो फिर वो पूजा शुरू कर देते हैं। तो पूजा शुरू करते हैं
तो सबसे पहले जो है भोलेनाथ जी बोलते हैं कि उनकी परीक्षा लेनी है। तो सबसे पहले माँ गौरा कहती है कि मैं जाती हूँ उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो माँ गौरा बोलती है, वो माँ गौरा जो है कामधेनु का रूप लेकर उनके पास जाती है। कामधेनु गाय वो होती है जिनका दूध कभी भी खत्म नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, आपके साथ चलूंगी, आप ये दूध जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको जब जाना है तो मतलब जब आपको चाहिए होगा आपको दूध मिल जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे करके कहते नहीं मुझे तो, मैं तो शिव जी से ही दूध पीऊंगा, शिव जी से ही दूध पीऊंगा। तो कहते नहीं चलो मेरे साथ भी, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर जो है कहते हैं कि चंद्रमा जो है आते हैं। चंद्रमा जी कहते हैं कि मैं परीक्षा लेता हूं उनकी। चंद्रमा जी जो है अपना रूप लेकर वो एक कलश लेकर आते हैं, उसमें दूध होता है। वो कहते हैं कि ये ले जाओ, इसमें इस कलश में कभी भी दूध खत्म नहीं होगा, ले जाओ तुम इसे। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो भोलेनाथ जी से ही दूध चाहिए, मुझे तो उनसे ही दूध पीना है, मुझे नहीं कलश चाहिए। तो वो उनको थोड़ा सा मतलब गुस्सा करते हैं कि नहीं ये तुम जिद पे अड़ गए हो, ऐसे ऐसे करते नहीं। तो वो भी वापिस चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है नंदी जी कहते हैं कि नंदी जी से जो है सबसे बड़े मतलब भक्त होते हैं उनके, तो उनको लगता है कि ये तो मुझसे भी बड़े वो हैं। तो वो नंदी जी जो है हाथी का जो कि बहुत पावरफुल होता है उनका रूप लेकर आते हैं। तो उनका रूप लेकर आते हैं तो उसमें जो है कहते हैं उनको डराते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, या यहाँ से चले जाओ तो नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा या सब कुछ खत्म कर दूंगा। कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करते करते कहते हैं कि वो हमला करने लगते हैं। और जब वो जो उपमन्यु जी है जब वो तप कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि उनके अंदर इतना तेज आ जाता है, इतना तप करते हैं वो भोलेनाथ जी का, कि जो उनके आसपास की जितनी भी वस्तु होती है वो मतलब जलना शुरू हो जाती है। इतना तप इतना तेज आ जाता है उनके अंदर। तो कहते हैं कि उस तेज से भोलेनाथ जी का एक शस्त्र है, कहते हैं उसका मतलब उसको प्रयोग में कर ले तो सारा जो भी हमारी पूरी दुनिया है उसमें अंधेरा छा जाता है। वो ऐसा एक उनका हथियार है। तो वो तेज जो मतलब इतना तेज हो जाता है, वो जो हाथी है वो डर जाता है, नंदी डर जाता है कि ये क्या हो गया, कि मुझे तो मैं इतना तेज है इनमें। तो वो भोलेनाथ जी को बोलते हैं नंदी जी कि मुझे बचाइए, इनके पास तो ये है। तो वो चले जाते हैं वापस, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर भोलेनाथ जी आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भोलेनाथ जी जो है एक कहते हैं ना, वो एक तेज उनका ऐसे होता है कि वो शिवलिंग पर ऐसी तेज मारते हैं कि वो उनको ये होता है कि शिवलिंग भस्म हो जाए सारे। भोलेनाथ जी खुद परीक्षा लेने आ जाते हैं उनकी। उनका रूप और होता है, वो मतलब खुद भोलेनाथ जी के रूप में नहीं आते, वो अपना रूप बदल कर आते हैं। तो वो जब उनकी जो एक तेज होता है, जो एक लाइट होती है, वो जब शिवलिंग पर पड़ने लगती है तो जो उपमन्यु जी है वो शिवलिंग पर वो ऐसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि आप मुझे इन्हें मेरे भोलेनाथ जी को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से जाइए, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो कहते हैं कि वो उस टाइम पर जो है वो बोलते हैं, जो माँ गौरा उनके साथ होती है बोलती है कि आप इनसे माफी मांग लो, नहीं तो ये ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो वो फिर बोलते हैं कि हे सुरेश्वर, वो जो भोलेनाथ जी जो जिनका रूप लेकर आए थे उनको बोलते हैं कि हे सुरेश्वर आप मुझे माफ कर दीजिए, आप यहाँ से जाइए, मुझे शिवलिंग जो है मुझे पूजा करने दीजिए, मुझे भोलेनाथ से ही जो है दूध चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दूध देता हूँ, चलो ये मैं सागर दूध के सागर बहा देता हूँ सारे, चलो आप तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वो कहता है नहीं कि मुझे तो भोलेनाथ जी से ही दूध चाहिए, वही मुझे दूध पिलाएंगे। तो कहते हैं फिर वो जो माँ गौरा होती है वो बोलते हैं, जब उनके सारी वो परीक्षा ले लेते हैं, वो माँ गौरा बोलती है कि ये भोलेनाथ जी हैं। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि इन्होंने मुझे इतना सुंदर नाम दिया है सुरेश्वर। कहते हैं कि जो भोलेनाथ जी रूप हुए हैं उनमें से सुरेश्वर भी जो है, जो कि उपमन्यु जी द्वारा उनको दिया गया नाम था। तो वो खुश हो जाते हैं कि इन्होंने मुझे इतना सुंदर नाम दिया है, तो मैं इनके लिए जो है दूध के पूरे झरने बहा देते हैं। वो झरने बहने लगते थे, सागर आ जाता दूध का, भी ये लो पी लो। तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो भोलेनाथ जी से पीना। तो माँ गौरा हंसती है, वो बोलते हैं कि ये भोलेनाथ जी हैं। कहते मैं कैसे मान लूं, भोलेनाथ जी तो जो है उनके तो जटाएं हैं, उनके तो चंद्रमा है, उनके गले में सांप है। तो वो भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं ही हूँ। फिर भोलेनाथ जी उनको अपना असली रूप जो है, भोलेनाथ जी का जो उनका असली रूप होता है वो दिखाते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं। फिर वो भोलेनाथ जी अपना वो क्या बोलते हैं उसको, पुराने टाइम पे जो बर्तन छन्ना या जो भी होता है वो भरकर
उनको अपनी गोद में बिठाकर वो दूध पिलाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि उपमन्यु जी जैसा भक्त अभी तक, क्योंकि छोटी आयु में उनको मतलब वो इतने बड़े भक्त बन गए थे उनके, जिन्होंने जिन्होंने मतलब माँ गौरा ने उनकी परीक्षा ली, चंद्रमा ने उनकी परीक्षा ली, भोलेनाथ जी ने खुद उनकी परीक्षा ली, नंदी ने उनकी परीक्षा ली, तो कहीं पर भी वो मतलब असफल नहीं हुए। तो इसीलिए बोलते हैं कि, और उन कहते हैं कि उनके नाम का मंदिर भी बना हुआ है। तो मुझे ये वाली स्टोरी मैंने आज सुनी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं डेली मोटिवेशन वीडियोस भी शेयर करती हूँ, अपने डेली ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, बट मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।